आईएमएफ की तरफ से बड़ी खतरनाक खबर आ गई है पाकिस्तान के लिए। हमारी हुकूमत का हाल, हमारी हुकूमत ये कहा जा रहा है कि गर्दन से पकड़ी गई है। आईएमएफ ने जो है वो कुछ शराइत हमारी हुकूमत पर मुसल्लत कर दी हैं। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए आईएमएफ ने 11 नई शराइत आयद कर दी। आईएमएफ ने कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए 11 नई शराइत आयद कर दी। कितनी? 11। यानी हमारे इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी आईएमएफ आके बनवाता है। भला बताइए, भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो आईएमएफ वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है, कभी कोई भारत गया है कि भारत का बजट बनवाने के लिए? ये तो हमारे नसीबों में लिखा गया। और कमाल की बात है, वही लोग हैं इस मुल्क में आज जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर अगले लोन की किस्त के लिए फिर से 11 नए शर्तें थोप दी हैं। इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आईएमएफ की तरफ से बड़ी खतरनाक खबर आ गई है पाकिस्तान के लिए, और अगर होश के नाखून इस हुकूमत के लिए तो 11 शराइत हैं, नई शराइत हैं। पहली शराइत भूल जाएं, नई शराइत आ गई हैं। ये अभी सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मिलने के बाद, वो तो 3 अरब डॉलर यूएई को चले गए, उसके बाद फिर नई शराइत आ गई हैं। और अभी आप सोचिए कि ये रकम ना आती तो कितनी खौफनाक और शराइत होती हैं, क्योंकि आपके ज़र मामला के ज़खायर जितने कम होते जाएंगे शराइत उतनी सख्त होती जाएंगी। तो ये तो सज़ाओं के बराबर है जो शराइत नज़र आ रही हैं। इससे हुकूमत को भी नुकसान होना है और सज़ाएं अवाम के लिए भी हैं, क्योंकि इसमें बिजली और गैस मजीद महंगी करने की बात है। आईएमएफ की शर्त जो हुकूमत ने हर सूरत माननी है, जिस तरह पहले मानी है, बिजली और गैस और महंगी करो। 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए आईएमएफ ने 11 नई शराइत आयद कर दी हैं, और इनके तहत इस्लामाबाद को पेपरा के कवायद में तरमीम करना होगी ताकि सरकारी इदारों को अरबों रुपए के ठेके बगैर मुकाबले के देने में हासिल तरजीह खत्म की जा सके। फिर हुकूमत ने आईएमएफ से इस बात पर भी इत्तेफाक कर लिया है कि जुलाई 2026 से गैस के निर्खों पर हर 6 माह बाद और जनवरी 2027 से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल किया जाएगा। इससे वाज़ेह होता है कि माली साल 2026-27 में बिजली और गैस दोनों की कीमतों में अब इजाफा होना ही होना है। इसके अलावा नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत हुकूमत ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतल्लिक क़वानीन में तरमीम पर भी इत्तेफाक कर लिया है, जिसके तहत माली मराद को मरहलावार खत्म किया जाएगा। जो इनको स्पेशल मराद हासिल थी वो भी गई। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। एफबीआर में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निजाम लाया जाएगा। ये इकदाम फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक होंगे। मुनाफे पर मबनी सहूलियात को लागत पर मबनी निजाम में तब्दील किया जाएगा, जबकि तमाम मराद 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। ये जो कहते हैं सी पैक में स्पेशल इकोनॉमी जोन बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी गए। सी पैक के तहत दी जाने वाली तमाम माली मराद भी 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। पीपीआरए कवानीन में तरमीम सितंबर 2026 तक आइंदा बजट की मंजूरी के बाद की जाएगी। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। ये शराइत हमने मान भी ली हैं, अभी फिर उन्होंने गौर करना है। ये 11 नई शराइत आ गई हैं जी। फिर आगे दौड़ पीछे चौड़, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 5.3% से बढ़कर 5.7% होगी। अभी आगे और बढ़ेगी। अभी तो 9 महीने हुए ना जी, अभी और 3 महीने बाद आप देखिएगा कि जो रिपोर्ट्स आएंगी। वजारत मनसूबाबंदी खुद कह रही है, महाना तरक्याती रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान बरामदात में 1.2% कमी, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.4% कमी देखी गई है, और दरामदात में 8.3% इजाफा हुआ है। यानी खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, आमदनी हमारी नीचे चली जा रही है, और यह है इनकी अभी 9 माह की कारकर्दगी। बाकी 4 साल तो मिला दिए जाएं तो ये 9 माह तो आपको शायद बेहतर नजर आएंगे। अंदाजा लगाइए यह हालत हुई हमारी। फिलहाल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे, और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा। यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहेगा, जो जो बात की जाएगी आईएमएफ की तरफ से कि जी ये कहिए और ये कहिए और ये वाला टैक्स लगाइए, इस चीज के पैसे बढ़ा दीजिए और उस चीज के पैसे घटा दीजिए, तो ये करना पड़ेगा। यानी हमारे इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी आईएमएफ आके बनवाता है। भला बताइए, भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो आईएमएफ वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है
वो पाकिस्तान में आते हैं इस तरह से सारे कामकाज छोड़ के। कभी कोई भारत गया है कि भारत का बजट बनवाने के लिए? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो है वो IMF वाले आएंगे और उसके बाद वो जिस तरह से कहेंगे, जो बात, वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई है, सुना 11 कंडीशंस और लगाई है, और उसमें जाहिर है कि फ्यूल प्राइस बढ़ाने की बात भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाने की बात भी है, रुपए की जो वैल्यू है उसको गिराने की बात भी है, और भी कई तरह के टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे में अगर उसके बाद ही अगर IMF का लोन जो हमें चाहिए, जो हमने 7 बिलियन उनसे मांग रखे, और उसको भी वो एक एक करके देते, भाई एक साथ दे दो। अगर हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी तो सब एक साथ दे दो ना 7 बिलियन, क्या मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो एक एक बिलियन करके देते हैं, और इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो पता भी नहीं लगते कब आए और कब लोग खा गए, मेरा मतलब है कब मुल्क में लगा दिए। खैर, अब बात सारी ये हो रही है कि $7 बिलियन का एक और जो कह लीजिए कि नया लोन जो है और पैकेज जो है वो पाकिस्तान जो है वो मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है, और IMF देने के लिए तैयार है। लेकिन IMF की जो कंडीशंस है वो टफ से टफ होती चली जा रही हैं, और उसमें वो सभी को लपेटे में ले रहे हैं। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी जो नेक्स्ट बजट जो बनेगा पाकिस्तान का बजट, जी हाँ, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे पास तो सदर भी है, हमारे पास तो आर्मी चीफ भी है, हमारे पास तो फील्ड मार्शल भी नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं ये कितने पावरफुल हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोग समझते ही हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो बजट है वो IMF ही डिसाइड करेगा। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी भाई लोगों के भी जो अब्बू है वो भी जो है एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिकन ही डिसाइड करते हैं, या कहीं और से ही खबर आती है या बताया जाता है कि अच्छा ठीक है कल से इसको बना दो। अदरवाइज यहाँ पर वो चीज भी अपनी मर्जी से, या वो पोस्ट वगैरह भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं हो पाती। लेकिन खैर, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो IMF के कर्जे के लिए भी भागदौड़ कर रहा है। उसी के साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी हमने तो एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, हम पहले भी हमने करवाया था ये, और बात है कि उस इवेंट में से निकला कुछ नहीं था। यानी कमाल की बात है, पाकिस्तान को कितनी पुरानी बात है, 78 बरस हो गए, इन लोगों ने इस मुल्क के अंदर छोड़ा कुछ नहीं, सब कुछ खा गए, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। यानी ये इस घर का अगर सारा इंतजाम आपके सुपुर्द हो तो ये मेरा घर रह गया है। खुशामदें, तरले, अपने अवाम को एक्सप्लॉइट करना, उनका खून पीना, ये क्या है? अच्छा, हुकूमत को गैस के नरखों में हर 6 माह बाद और बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्दो बदल करना होगा। फिर खून किसका पिएंगे? हमारा, अवाम का, जिनके वोटों की भीख लेके या उनके साथ टेम्परिंग करके ये लोग इक़्तिदार में आए। अच्छा, हुकूमत की इस रजामंदी के बायस माली साल 2026-27 में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। अब मैं देखता हूं सैचुरेशन पॉइंट, कहते हैं ना बिल्ली पे भी खिड़कियां दरवाजे रोशनदान बंद कर दो तो वो आंखों पे झपटती है। अब देखना ये है हम किस किस्म की बिल्ली है। और हाँ, मुझे याद आया पाकिस्तानी से हमने $2 बिलियन जो है ना वो हमें सऊदी अरेबिया ने पहले भेजे थे, और अभी $1 बिलियन उन्होंने हमें आज भेजा है। तो हमारी जो स्टेट बैंक है उसने अनाउंस कर दिया है कि जी जो $2 बिलियन है वो पहले आ गए थे सऊदीया से, और $1 बिलियन आज मिल गया है, और $2 बिलियन जो है वो हमने UAE को दे दिए हैं, और अभी $1 बिलियन हमने UAE को और देना है, और अभी हमें जो है वो कतर ने भी $2 बिलियन देने हैं। और इस तरह से कितने बन गई है, पता नहीं, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, इसी को कहते हैं। तो आप लोग जो है वो खुद ही काउंट कर लीजिए कि हमने किससे क्या लिया है पैसा और किसको कितना पैसा वापस करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि सऊदीया ने हमें 2 बिलियन दिए, और फिर सऊदीया ने $1 बिलियन दिया, फिर UAE को हमने 2 बिलियन दिए, UAE को हमने $1 बिलियन और देने, फिर कतर से हमने 2 बिलियन लेने। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कितने जीनियस लोग हैं पाकिस्तान में। मतलब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता इसका पैसा लेके उसको दे दिया, उसका पैसा लेके उसको दे दिया, और उसके बाद अपना खर्चा भी चल रहा है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना, हम ऊपर वाले की खास प्रोडक्शन है, हमें वो कभी भूखा सोने नहीं देता, और इसीलिए उसने हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रखे हुए जो हमें पैसा देते हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे जो हमसे जेलस होते रहते हैं ना, उनका ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान को जो सऊदी अरब पैसा दे रहा है वो असल में अमेरिका ने सऊदीया को कहा है। वैसे ये कौन सी नई बात है, अमेरिका हमेशा सऊदीया को कहते हैं पाकिस्तान को पैसा दो, और जैसे ही अमेरिका कहते हैं मत दो तो ये लोग जो है अभी भी हैया हैया वो कहते हैं नहीं है पैसा भैया, एकदम मना कर देते हैं।
तो आप लोग तो कोई नई बात हमें बता रहे नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर पैसा पैसा होता है, अब चाहे वो अमेरिका ने सऊदीया को कहा हो पाकिस्तान को देने के लिए, चाहे सऊदी अपने मन से दे रहा हो, चाहे वो कतर को भी अगर अमेरिका ने कहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है। डॉलर तो डॉलर होता है, मतलब डॉलर की तो आपको पता है कि क्या वैल्यू है। अभी और बात है, ईरान जूते चप्पल लेके जो है ना वो पीछे पड़ गए कि वो डॉलर की ऐसी तैसी कर देगा, और साथ ही साथ वो चाइनीज करेंसी को प्रमोट करने में लगा हुआ है। यहाँ पे मुझे वो शी जिनपिंग जो है ना वो याद आ रहे बड़े। तो शी जिनपिंग ने मुझे लगता है यहाँ पे कोई खेल खेला है, और इसीलिए वो आजकल ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए कि जब इस तरह की कोई गेम होती है तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चन साहब की मूवीज में कि आराम से जो है ना विलन बैठ के साइड, विलन नहीं बोलना चाहिए, शी जिनपिंग को क्या बोलूं मैं, खैर कोई बात नहीं, जो बॉस होता है और जो काम कर रहा था, इसलिए ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि शी जिनपिंग की वजह से तो हमारा मुल्क चल रहा है। ये अमेरिका और चाइना दोनों मिलके हमारे खर्चे उठा रहे हैं, तो जिसे कहते हैं हम लोग आराम से बहुत जबरदस्त लाइफ जी रहे हैं। अगर मतलब हम लोग से मेरा मतलब है हमारी गवर्नमेंट चलाने वाले और गवर्नमेंट लाने वाले और जो बाकी लोग हैं, तभी तो इन लोगों की देखिए ना कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज निकलती हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।